Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our last exercise related to your chapter 3, which is exercise 3.8, and in this lecture I am going to discuss all questions and example related to your exercise 3.8 पंजाब बोर्ड स्मार्ट सिलेबस में जो पंजाब बोर्ड में एक्सरसाइज 3.8 है, आज के लेक्चर में हम उसके क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हैं जो उसने इंक्लूड की हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में। आप देखें तो एक एग्जाम्पल है जो आज हम करेंगे, वो है जी एग्जाम्पल 4 पेज 171 पे, क्योंकि उसने एक ही एग्जाम्पल जो थी उसमें हमें करने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इसका सेकंड पार्ट है, 4 है, फिफ्थ पार्ट है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 17 है एंड क्वेश्चन नंबर 18 है। आज हम कोशिश करके इंशाल्लाह ये एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो है करेंगे। बट एज यूजुअल जैसा कि मेरे लेक्चर के स्टार्ट में मैं डेफिनेशंस, इससे रिलेटेड जो थ्योरी होती है टॉपिक, पहले वो करता होता हूँ, देन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जो रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन हैं, उसको हम देखते हैं। इसमें जो पहली चीज़ आप देख रहे हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। याद है हमने 3.1 में भी ये चीज़ की थी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल्स और डेरिवेटिव। कि अगर किसी इक्वेशन में डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो या डेरिवेटिव हो, एक डेरिवेटिव भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज़ायद भी हो सकता है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में डिफरेंशियल या डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये मोस्ट सिंपलेस्ट वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपके बुक के पेज नंबर 168 पे ये डेफिनेशन है। और वो उसने कैसे कहा है कि एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि वो ये कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन जो कंटेन कर रही है एटलीस्ट कम अज कम एक डेरिवेटिव कर रही है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल और रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव जो है वो कंटेन करे, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइप की इक्वेशन y dy by dx प्लस x, आप अगर देखें तो इस इक्वेशन में एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो वही बात कर रहा था, एटलीस्ट वन डेरिवेटिव। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने करवाया था। जो मेरे न्यू स्टूडेंट यूट्यूब में हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फंक्शन से रिलेटेड मेरी जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिएगा। बाई लैंग्वेज इंग्लिश उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आपको ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बड़ी तफसीली बताई हुई हैं। खैर अभी सिर्फ ये है कि शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहाँ पे मैंने जनरल लाइफ एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं इस चीज़ को समझाने के लिए। यहाँ पे भी मैं इतना थारोली नहीं लेके जा रहा हूँ। अगेन कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव और डिफरेंशियल। तो इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। या और एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ तक देख लें जी, डेफिनेशन ओके है जी। तो बात चल रही थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में बी फर्स्ट ऑर्डर और हाई ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, हाई ऑर्डर की भी हो सकती है। और ये ऑर्डर्स जो हैं ये आपको अगली स्लाइड में मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। यहाँ पे एक छोटा सा नोट जेन में रखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, से दिस योर इक्वेशन नंबर 1, a differential equation containing only derivative of first order can be written in terms of differential। कि जो कि ओनली डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव कंटेन कर रही हो, फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन अगर ये वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स है, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट और सेकंड को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 की बात हो रही है, वाई डी वाई और ये एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, वही हम डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव दूसरा भी वो बना सकता है, से दिस योर इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखें तो अब ये सेकंड ऑर्डर है, तो
इक्वेशन 2 कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल। अब सेकंड ऑर्डर को हम जो है वो क्या कहते हैं, डिफरेंशियल की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो ओनली फर्स्ट ऑर्डर को लिख सकते हैं, सेकंड को नहीं लिख सकते। ये आपके बुक के पेज नंबर 168 पे ये लिखा हुआ है। नॉर्मली हम इस पॉइंट को ओवरलुक कर देते हैं, बट जब ऑब्जेक्टिव में आता है तो शायद हमारे लिए बिल्कुल न्यू चीज़ होती है। सो याद रहेगा जी, फर्स्ट ऑर्डर वाली को हम डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसको नहीं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल लिख सकते हैं, बट इक्वेशन 2 जो है इसको नहीं लिख सकते हैं। अब जब मैं बात कर रहा था ऑर्डर्स की, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये क्या चीज़ है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके जी, तो देखते हैं जी, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, पेज 168 पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है। इसको मैं सिंपल वर्ड में आपको अपने अल्फाज में समझा रहा हूँ। हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा वही उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, सिंपल वर्ड में आपको बता दिया है, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपने देखना है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, यस, डी वाई बाय डी एक्स, तो 1 है, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, हैज ऑर्डर 1। तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा था। देखो बात समझ आ रही है। कुछ एग्जांपल्स मैं और करवा रहा हूँ ताकि आपको ऑर्डर का समझ आ जाए। अक्सर ऑब्जेक्टिव इसमें से उसने दिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ आ रही है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सॉरी डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसका, बिल्कुल डी स्क्वायर वाई, मीन इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा। समझ आ गई बात की। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन एन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलें जी, एक और एग्जांपल करते हैं। ये बताइएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल डी वाई बाई डी एक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया है। चलें इसका बताएं फिर जी, ये भी इजी था। अब कहेंगे सर हमें सिंपल सिंपल से बताते जाते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ऑल है। चलिए थोड़ा सा जरा हैवी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका बताएं ऑर्डर क्या जी। हाँ जी, अब ठीक है ना, सिंपल एग्जांपल तो नहीं है। क्या होगा इसका ऑर्डर, नहीं 10 नहीं करना, हाईएस्ट तो सेकंड डेरिवेटिव ही है। बात ये चली है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डेरिवेटिव ही है। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। इस पार की बात नहीं हो रही, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। दोबारा डेफिनेशन पढ़ लें, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो इसमें सेकंड ही है। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। देखो बात समझ आ रही है, ओके है। चले एक और एग्जांपल करते हैं, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप कर रहा हूँ। इसका ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल वो 7 दे के परेशान नहीं होना, इसका भी ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो होपफुली ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं डिफरेंट, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए। अच्छा एक और चीज़ इसमें अक्सर ऑब्जेक्टिव वो दे देता है, बुक में डायरेक्टली ये चीज़ आपको नहीं दी हुई, बट वो ऑब्जेक्टिव दे देता है इसका, और वो है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो मैं उसको भी डिफाइन कर देता हूँ अगली स्लाइड में, ताकि अगर पेपर में ये आ जाए तो आप उसको कर सकें। ओके जी, जब डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आ रही है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखें पहले, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द एक्सपोनेंट या पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, जो एक्सपोनेंट देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वही इसकी डिग्री होगी। या इसको मैं और सिंपल वर्ड में, जिस तरह भी मैंने ऑर्डर को अपने अल्फाज में किया था, दी पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है उसकी पावर आपने देख लेनी कितनी है, होल पावर की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी होल पावर होगी वो इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। वहां पे ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री में क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर हमने देखनी है, होल पावर आप अपने अल्फाज में आप इसको कह सकते हैं, वो आपके पास डिग्री आ जाएगी। डिफरेंस समझ आ गया, वहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव था, यहाँ से आप याद रखें, और इसमें पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव है। कैसे, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए।
ये आपके पास है। तो ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। मैं इसमें दोबारा से ऑर्डर भी लिख देता हूँ ताकि कुछ आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगी, और जब ऑर्डर और डिग्री को कंपैरेटिवली लिखूंगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। खैर, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब क्या है, इसका जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वो 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1। नाउ डिग्री क्या होगी, बात चल रही है पावर ऑफ दिस हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर क्या है, मैंने बताया ना अपने अल्फाज में इसको होल पावर की ध्यान में रखें, तो 1 आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, ये है ना, सिंपल सी बात। चलें एक और एग्जांपल करते हैं, इसका अगेन इसका ऑर्डर क्या होगा, यस डी वाई बाई डी, हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 ही है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1 फर्स्ट डेरिवेटिव था। डिग्री क्या होगी, डेफिनेशन की तरफ फोकस करो, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसकी होल पावर कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, यस इट्स है डिग्री 2, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो समझ आ रही है सर। चलें एक और एग्जांपल कह रहा हूँ, होपफुली आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी जी। इसका पहले बताएंगे ऑर्डर क्या है, यस इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव सॉरी 2 है, और डिग्री क्या होगी, होल पावर देखनी है, नहीं भाई 3 नहीं है, बात ये चल रही है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, और हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें सेकंड है, इसकी होल पावर 1 है, सो इट्स डिग्री क्या हो जाएगी, 1। मुश्किल बात नहीं, ओके है जी। चलें आगे चलते हैं जी, डी स्क्वायर वाई, चलें खुद ही करें, इसका बताइए ऑर्डर कितना है, यस ऑर्डर 2 ही है, और डिग्री जल्दी से, यस होल पावर 5 है, हाईएस्ट ये है, तो डिग्री 5 आ जाएगी, ओके है जी। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। इसका ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल ऑर्डर 2 है, डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की होल पावर 3 है, सो डिग्री 3। तो उम्मीद है कि ये अब आपके लिए कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रा इजी हो गया होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव डिफरेंशियल की ऑर्डर की बात करें या डिग्री की बात करें, उम्मीद है कि ये अब आपके लिए आसान होगा, ठीक है बेटा। चलें आगे, चलें तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन एक दो और भी है, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपके अभी चूंकि जो क्वेश्चन इसने दिए हुए हैं स्मार्ट सिलेबस में, उसमें उसका क्वेश्चन नहीं है, तो वो डेफिनेशन अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं जी, आपका जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट दिए हुए थे, और मैं सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, यू हैव टू चेक द गिवन इक्वेशन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन इट्स सॉल्यूशन। आपके पास ये क्वेश्चन दो टाइप से हम कर सकते हैं, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और आगे वो कह रहा है चेक करो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन दी हुई है ये इसके सॉल्यूशन है। तो इसमें दो तरीकों से कर सकते हैं, आइदर ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके ये आंसर लें, मीन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ये आ जाएगा, या इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। बेटर इसका ये है कि आप इसका डिफरेंशियल ले लें और फिर ये आंसर बना लें। मैं दोनों मेथड आपको करके दूंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, किसकी बुक में किसी टीचर ने कुछ करवाया होता है, पास टाइम किसी की बुक में और लिखा होता है, टीचर और करवा रहे होते हैं। तो इसमें चूंकि दो ही मेथड हैं तो मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ। मैं फर्स्ट मेथड इसका स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो है जी वाई स्क्वायर प्लस वाई सी माइनस 1 ओवर एक्स को मैं लेके इसको डिफरेंशियल ले रहा हूँ इसका। सो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 ओवर एक्स को जरा क्या लिखेंगे, एक्स पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी एक्स पावर माइनस 1, ओके है जी यहाँ तक। नाउ 3.1 जरा याद कीजिएगा, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, याद है ये एक्चुअली सारा डेरिवेटिव ही था, लेकिन वहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 लिखते थे हम, लेकिन यहाँ पे x का डिफरेंशियल की बात करें तो dx है, सारे रूल्स वही चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं डिफरेंशियल की बात कर रहा हूँ तो टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड, सो d हर एक के साथ मैं लिख रहा हूँ, दोनों साइड पे सेपरेट कर लेते हैं, dy स्क्वायर dy dc एंड dx पावर होल पावर माइनस 1। अब कौन सा रूल लगेगा, वाई स्क्वायर है, वही डेरिवेटिव वाला ध्यान में रख लो, यस पार रूल, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करेंगे, फिर y का डिफरेंशियल जिसमें डेरिवेटिव y का होता था dy बाई डी एक्स, इसी का डिफरेंशियल dy आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल वो सारे रूल वही डेरिवेटिव वाले ध्यान में रखो, जीरो, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, पार रूल आ जाएगा।
तो लगाते हैं जी, पार को नीचे उतारे, मीन 2 को नीचे उतारा, 2 में से माइनस किया, y का डिफरेंशियल dy, फिर y का डिफरेंशियल dy, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, पार है -1, इसको नीचे उतारें, इसमें से एक माइनस करें और x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सिंपल है ना जी। चलें अब बाकी सिंप्लीफाई कहते हैं तो ये आ जाएगा 2y dy प्लस dy x पार -2 dx। तो मुश्किल बात और सिंप्लीफाई कर दें, ये पार -2 है, इसको जरा डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1/x² dx आ जाएगा। तो क्या आंसर आ नहीं गया जी। ये अब आपने बनाना है, स्टार्ट हमने इधर से किया था, ये बनाना है। तो x² डिवाइड हो रहा है, इसको इधर आके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, dx मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy/dx x² इंटू 2y प्लस 1 इक्वल टू 1। तो 1 को भी उठा के इधर ले आए, ये देखो आंसर आपके सामने है। तो मैं वही चीज़ बना रहा हूँ, तो +1 लेफ्ट साइड पे जब स्विच करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। नहीं, ये हमने प्रूव करना था, दैट्स इट। देखो सिंपल सा काम है। ओके है जी, ये था आपका मेथड 1। मैंने यहाँ से इक्वेशन ली थी और ये डिफरेंशियल बना दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिफरेंशियल ले रहा हूँ और ये वाली इक्वेशन बनाते हैं। तो लेट्स सी, बल्कि लेट्स डू इट। आप देख लें कि मैं कर लेता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट चल रहा था। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमने चेक करना है कि जो इसके अगेंस्ट इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है। हम क्या कर रहे हैं, अब मेथड 2 की तरफ जा रहे हैं और मेथड 2 में आपके पास क्या आ रहा है जी, x² इंटू 2y प्लस 1 dy/dx माइनस 1 इज टू 0। चलें, करना है इसमें क्या, अच्छा ये वाला जो मेथड है ये ऑल द वे हमारी पूरी एक्सरसाइज में चलेगा। सो मेथड को फॉलो कीजिएगा ताकि अगले क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए काफ़ी इजी फॉर्म में हो जाएं। ऐसे ही है जी। चलें जी, करते हैं। तो ये आपके पास सबसे पहले हमने करना होता है सेपरेट वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है एक साइड पे x, सारे x वाले एक साइड पे ले जाओ, एक साइड पे क्या करो, y वाले ले जाओ। सिंपल सा बात है, हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही है। जब हम सेपरेट वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो यही काम करना है। अब आप देखेंगे मिक्सर है ना, x² इधर y भी है, इधर dy/dx भी है, तो इसको सेपरेट कैसे करना है ये बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये -1 को वापस का मतलब, चूंकि हम पहला मेथड हम दूसरा कर रहे हैं, पिछले में हम उधर लेके गए थे, तो ये +1 उधर जाके -1 उधर जाके हो जाएगा +1। देखो पहले ये पॉइंट समझ आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, dx डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। बड़े सिंपल वर्ड में बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी किस्म के वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरे बड़े सिंपल फॉर्म में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x² हमने राइट पे लेके ना, y हम लेफ्ट पे रखा करेंगे, y वाले सारे, और x जो है राइट पे, एक ही तरीका रखें। तो ये dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x² मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखें यही मैं काम कर रहा हूँ, x² मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या वेरिएबल सेपरेट नहीं हो गए, जरा गौर करें, है ना मजे की चीज। एक तरफ y हो गए सारे, एक तरफ क्या हो गए, x हो गए। तो जैसे ही पहला काम हमारा जो था सेपरेट वेरिएबल वो हो चुका है। अब आपने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड बाय टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रल का साइन डालते हैं, कोई मुश्किल बात। इस तरह वेरिएबल y है, इस तरह वेरिएबल x है। कौन सा रूल यूज होगा, सबसे पहले जरा इसको सेपरेट कर लेते हैं। 2 इंटू वाई, 1 इंटू डी वाई, एक्स पावर -2। कौन सा रूल यूज होगा, y की इंटीग्रेशन, y पावर है 1, क्या होगा, यस पावर रूल। 1 की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y आ जाएगी। यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, अब आप उम्मीद है कि इंटीग्रेशन आपके लिए इजी होगी। जिनको पावर रूल नहीं आता, जो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है पहले 3.2 कर लीजिएगा। वहाँ पे पावर रूल मैंने काफ़ी तफसीली आपको करवाया हुआ है। सो आपके पास ये क्या आ जाएगा जी, पावर रूल मैं लिख भी रहा हूँ, आपके बुक में ये था, हमने 3.2 में किया था कि कोई भी फंक्शन है उसके बेस का डेरिवेटिव साथ है तो उसकी पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देते हैं, डेरिवेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं। बिकॉज y का डेरिवेटिव अगर हम देखें तो 1 होता है, ऐसा ही है ना। तो 1 तो हर एक के साथ होता है, तो इसलिए इसका पावर रूल क्या आ जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। 1 की इंटीग्रेशन y आ जाएगी, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, -2 में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। और जैसे इंटीग्रेशन हो रही है खत्म, तो इंटीग्रल का साइन खत्म हुआ है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमने लगा दिया। तो मुश्किल बात नहीं, बस अब सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 2y² ओवर 2 x पर -2 ओवर -1, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा जी। तो ये आ रहा है y² प्लस y
माइनस वन ओवर एक्स, सी को ज़रा पहले लिख लिया है। तो अगर आप गौर करें हमारा आंसर आ नहीं गया। कलर देखो ये ग्रीन कहीं पे नज़र आ रहा हो, और भाई ये वाला नहीं देखना, 3.8 है और ये ग्रीन कलर है, तो ये अगर आप देखो तो ये चीज़ आ चुकी है। सो वाई स्क्वायर प्लस वाई सी माइनस वन ओवर एक्स, तो यही प्रूव करना था, बात खत्म हुई। तो मुश्किल बात तो सर ये दो मेथड हैं, पहले इसमें 3 पार्ट के लिए कहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगला मैं अभी 2 करके दिखा दूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, आप किसी भी मेथड से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट उसने क्वेश्चन कौन सा चूज़ किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। अगेन यू हैव टू चेक द फॉलोइंग इक्वेशन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। तो हमें फिर इसको चेक करना है कि यार इसकी ये सॉल्यूशन है या नहीं है। चलिए तो देखते हैं इक्वेशन आपके पास क्या दी हुई है। ये आपके पास है 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करेंगे, उसी तरह दोनों मेथड है। मैं फर्स्ट मेथड देख रहा हूँ, मैं ये y इज इक्वल टू सी ई पार एक्स स्क्वायर लेके ये करता हूँ, तो क्या आएगा, टेक में कह रहा हूँ y इज इक्वल टू सी ई पार एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेते हैं और ये चीज़ प्रूव करते हैं। सो बाय टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, ओके, दोनों तरफ हमने डी लिख लिया है, तो y का डिफरेंशियल डी वाई, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ई पार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ई पार एक्स स्क्वायर ही होगा, और फिर पावर का डिफरेंशियल लेंगे। उसी तरह डेरिवेटिव वाले रूल ही बेटा लग रहे हैं, तो डी वाई सी कांस्टेंट बाहर आ गया, ई पार एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, फिर पार रूल अप्लाई करेंगे, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करेंगे। सो ये सी ई पार एक्स स्क्वायर 2x 2 माइनस 1 इन टू डी एक्स। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब एक मसला आ गया है, मसला ये है कि क्वेश्चन तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, आंसर ये लाना है। अब आंसर में ना आपको सी नज़र आ रहा है ना आपको ई पार एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, ऐसा ही है ना, इधर ज़रा गौर करें। हम अब इसको ख़त्म कर रहे हैं, मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, होपफुली आपको हिंट मिल गया होगा। सी ई पार एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो क्या इसकी जगह पे, ये पर्पल वन है, इसकी जगह पे हम वाई लिख सकते हैं, सही है। सो इसकी जगह पे हम y लिख रहे हैं, तो हुआ क्या है कि हमारा ये वाला मसला सॉल्व हो गया कि ये जो सी ई बार एक्स स्क्वायर है ये आपके पास खत्म हो गया। एक्चुअली इस मेथड में यही मसला है, बाद टाइम सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, इसलिए टीचर इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, बट हाईएस्ट लेवल पे हम यही काम करते हैं, इससे ये चीज़ बनाते हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, डी एक्स है, इधर आगे डिवाइड कर लेते हैं, एक्स को भी इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह डी एक्स डिवाइड हो रहा है 2y, और 2y प्लस राइट साइड पे 2y है तो लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव 2y। क्या यही नहीं प्रूव करना था। ओके जी, चलें, ये मेथड 1 है। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका मेथड 2 मीन फर्स्ट लेते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं और इसका आगे चेक करते हैं इक्वेशंस। सो सर क्वेश्चन हमारा 1 चल रहा था, 4 पार्ट है, चेक करना है 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो बिल्कुल भाई साहब आ गए जी, थैंक यू सर, मेथड 2 आपके सामने आ गया है। सो 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते थे, वो चीज़ स्टेप ज़रा मेरे साथ रिवाइज करते जाया करो, इंशाल्लाह वैसे ही आपको याद हो जाएगा जब तक ये एक्सरसाइज खत्म होगी जी। क्या करना है, सेपरेट वेरिएबल। क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब क्या है कि एक तरफ हम क्या कह रहे हैं, ये 2y नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे y वाले रखते हैं, राइट साइड पे x वाले रखते हैं, तो y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सेपरेटिंग कर रहे हैं 1 ओवर y डी वाई एंड 2x dx। तो मुश्किल बात, जैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन करते हैं 1 ओवर वाई डी वाई 2 इंटू एक्स। अब 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन याद है, 3.2 पार रूल, पेज नंबर 1 to 5 याद आ रही है, जिस तरह हमने log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किया था 1 ओवर एक्स, तो जो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, log ऑफ, यस,
तो मैं सेंस करके फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सेफ साइड आपके लिए याद करना आसानी हो जाएगी। 1/x dx log of x plus c, याद आ रहा है 1 to 5 पेज पे। और राइट साइड पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x पावर 1 है, पावर रूल। पावर रूल भी मैं सेंस करके लिख रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है सेंस करके अगर फॉर्मूला मेंशन कर दिया करें तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। वो यही है कि बेस का डेरिवेटिव अगर साथ है तो आप पावर में ऐड करके उससे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं जो 3.2 या उसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया था और इंटर लेवल पे हम नहीं करते हैं, बट एक जेन्युइन चीज़ आपको जो बता रहा हूँ कि जब भी इंटीग्रेशन करनी है ये 1/x या होल पावर 1 की, तो लॉग के साथ मॉडुलस का साइन एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा करो। मीन 1/y या लॉग ऑफ y, अक्सर हम की बुक वगैरह में या लॉग ऑफ y लिख देते हैं, तो वो कुछ मैथमेटिशियन इसको गलत कहते हैं और सही भी कहते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव, अगर आप लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर निकाल के देखें कैलकुलेटर में तो बड़ा मजे का आंसर आएगा। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम मॉडुलस लगाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते हैं। तो खाली लॉग ऑफ वाई से बेहतर है कि लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ वाई लगा लें, ताकि कोई भी टीचर इस पर कोई आर्गूमेंट ना कर सके। और वैसे भी आपकी बुक में भी यही फॉर्म लिखी हुई है, अगर आप देखें तो सही है। तो लॉग में हम याद रखिएगा मॉडुलस लगाना है, अगर मेरे से मिस भी हो जाए तो आप लगा दें तो बेहतर है सर, आगे आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, कोई टीचर इसके मार्क्स नहीं काट सकेगा। कुछ टीचर तो इसको बिल्कुल गलत कहते हैं, अगर आप मॉडुलस नहीं लगाते हो लॉग ऑफ वाई लिखते हो तो वो इसके कहते हैं ये गलत है स्टेप, और मेरे ख्याल में किसी हद तक वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो अच्छी चीज़ है उसको अडॉप्ट कर लो। चलेंगी, तो ये आ गया कि 1/y का आ जाएगा log ऑफ y, x का आ जाएगा x पार में ऐड करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, और कांस्टेंट c होता है, वैसे मैं log ऑफ c लिख रहा हूँ क्योंकि c भी कांस्टेंट है, log ऑफ c भी कांस्टेंट है। log मैंने इसलिए लिखा है, इन दोनों को जरा आपस में मिला देते हैं क्योंकि अकेला log अच्छा नहीं लग रहा था। मेनली काम ये कि बुक वाला जरा आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये log ऑफ c प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये देखें प्लस log ऑफ c लेफ्ट साइड पे आया, तो ये नेगेटिव log ऑफ c आ गया है। यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर ओवर 2 है, ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, log की प्रॉपर्टी, दो नेगेटिव हो रहे हो तो क्या होता है, याद है, चलो मैं सेंस करके लिख रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो क्या आ जाएगा log ऑफ a ओवर b। दोनों माइनस हो रहे हो तो क्या हो जाते हैं, एंगल डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगे। सो यू कैन राइट इट एट log y ओवर c, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब बेटा लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर एक साइड से लॉ खत्म करते हैं तो दूसरी साइड पर जो भी होगी साइड वो ई की पावर में आ जाती है। तो y ओवर सी किसके इक्वल आ जाएगा, ई पावर एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही है, y ओवर सी क्या आ गया, ई पावर एक्स स्क्वायर। c डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही नहीं हमने प्रूव करना था, अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू सी ई पावर एक्स स्क्वायर, आंसर आ चुका है, दैट्स इट। ठीक है, तो मुश्किल बात, चलेंगे आगे चलते हैं। लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये फिर मैं दोनों मेथड से करने जा रहा हूँ ताकि फिर वही बात है कि आपकी कंफ्यूजन कोई ना हो। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको मैक्सिमम फॉर्म करवा दी जाए, देन इट्स अप टू यू कि आप कौन सा इसको रखना चाह रहे हैं मेथड को। फास्ट टाइम कुछ बच्चे इसमें गुस्सा भी कर जाते हैं कि सर आप एक ही करवा दिया करें, लेकिन सर जब मैं बाद में यूट्यूब के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो सर माशाल्लाह हंड्रेड्स ऑफ तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ उनके टीचर मुख्तलिफ वे में करवाते हैं। तो मैं सबका प्यार रखता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ यार जो इजी लगे वो रख लिया करो, जो नहीं उसको सही से रहने दो। वो कौन सा है, बुजुर्ग बोलता है हल्का सा फॉरवर्ड करोगे, आपको टाइम मैनेजमेंट दी हुई है, नीचे हर क्वेश्चन का टाइम मेंशन होता है, आप कोई भी किसी टाइम पे क्लिक करके अगले मेथड की तरह चले जाओ, नाम मुझे पूरा सुनो। ठीक है, ये आपको लग्जरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस में मिलती है कि कोई भी पार्ट किसी जगह पे भी आपको टाइम दिया होता है, आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस पार्ट पे पहुंचेंगे, आपको 2-3 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत पूरी नहीं है। चलें जी, चलते हैं मेथड 1 की तरह। और मेथड 1 क्या था जी, y इज इक्वल टू, मैं ये ले रहा हूँ टेंजेंट ई पावर एक्स प्लस सी। अब क्या करने जा रहे हैं, इसका हम डिफरेंशियल लेने जा रहे हैं। ओके, सो बाय टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, सो दोनों साइड पे बेटा डिफरेंशियल लेंगे, तो डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट ई एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा डी वाई। टेंजेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, और फिर एंगल का डिफरेंशियल हम लेंगे डी ई पावर एक्स प्लस सी। ऐसा ही है, तो डी ई पावर एक्स प्लस सी आ रहा है। ठीक है, टेंजेंट का सीकेंट और एंगल का डिफरेंशियल। और ओके, और आगे करते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, और एक्स का डी एक्स आ जाएगा। देखिए जी, सिंपल डिफरेंशियल लिया हमने, कोई मुश्किल बात। ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे हो गया, ये एक फ्रैक्शन कर लो जी, बैठे बैठाए हो गए,
वेट कीजिएगा जी। तो ये आपके पास डिफरेंशियल था, ये आगे जाके आपके पास होना था, ये सॉरी इधर dy कॉपी पेस्ट करते हुए हो गया। यहाँ पे भी यही मसला है और यहाँ पे भी यही मसला है, ठीक है। तो जब इधर आके हम डिवाइड करेंगे तब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो एक छोटी सी करेक्शन थी, करेक्शन से भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। बहुत सारे चूँकि वेट कीजिएगा, कर रहा है, सेव कर रहा है जी। मैं बता रहा हूँ कि बहुत स्पीड में अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। आपके फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैंने एंड किया है, अब सेकेंड ईयर की तरफ लगा हुआ हूँ। तो सर कुछ छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती हैं। मैथ्स की कंपोजिंग बहुत टफ काम है। अगर आप किसी कंपोजर से मैथ का पेपर या मैथ का क्वेश्चन कंपोज करवाएं तो आपको उसका आइडिया दे देगा। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसमें एक एक आपका स्टेप, एक एक चीज़ मुझे कंपोज करनी है, उसके बाद इसकी एनिमेशंस लगानी है, उसकी सेटिंग है। तो सर मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। इतनी स्पीड में जब ये चीज़ें बन रही होती हैं तो चूँकि स्मार्ट सिलेबस अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो आपसे सिर्फ एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कहता हूँ कि सर अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो उसको सेट कर लिया करें, इग्नोर कर दिया करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी गलत लिख लिया करें, लेकिन वो शोर ना शुरू कर दिया करें कि सर ओ हो बहुत बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती टीचर नहीं कर सकता। तो सर ये कोई वाइट बोर्ड नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे से जो चीज़ें मुझे पता चलता जाता हूँ मैं सेट करता जाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर छोटी मोटी मिस्टेक रह जाए तो यार उसको इग्नोर कर दिया करो। खुद बिल्कुल सेट किया, हाँ कोई लॉजिकल कोई पॉइंट गलत मैंने किया है तो मुझे ज़रूर गाइड किया करो कि सर ये चीज़ गलत की है, और मैं वेलकम करता हूँ इस चीज़ को। मेरी खुशी होती है कि यार उसको मैं सही करूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता हूँ, ठीक है। इस 13 टू 14 ईयर्स में मैंने स्टूडेंट से बड़ा कुछ सीखा है। बिकॉज आप लोग जो है डिफरेंट, आप जब अकेडमी से पढ़ के आते हो डिफरेंट चीज़ों से, तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ स्टूडेंट को, यार बताओ कोई डिफरेंट चीज़ है तो इसीलिए मैं मेथड भी मतलब लगाता जाता हूँ। खैर जी, यहाँ तक हम कर चुके थे, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर, अच्छा सीकेंड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो बेटा इस सीकेंड स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर, ये फर्स्ट वन की जगह, और ये e बार x dx, ये एज इट इज है। dx ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके मैंने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आंसर में अगर आप गौर करें, अगेन आपके पास ना टेंजेंट है ना e पावर x + c है, लेकिन हिंट मैंने आपको दे दिया है पर्पल वन। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + y। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + y² e पावर x। आप अगले इधर dx रहने दें, अगले स्टेप में कर लें, ज़्यादा बेहतर है। मैं वो बातों बातों में इधर ही कर दिया, चलें कोई बात नहीं। dx आप इधर अगले स्टेप में कर लें, इधर भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब बेटा क्या करें, ये y² + 1, ये ex आ गया। क्या आ गया आपके पास, dy/dx। तो चेक करते हैं जी, तो dy/dx क्या आ गया, 1 + y² e पावर -x। ये प्लस x नीचे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं नहीं, ये था आपका फिफ्थ पार्ट। चूंकि हमने फर्स्ट मेथड किया है, बिल्कुल मैं सेकंड मेथड अभी करने जा रहा हूँ, क्योंकि बात हुई थी इन तीनों पार्ट्स की, दोनों मेथड करेंगे। सो दूसरा मेथड अभी मैं करने जा रहा हूँ। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5, सेकंड मेथड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इसका आगे ये वाली इक्वेशन निकाल लेंगे। मेथड 2 आपके सामने होने जा रहा है। सो वी स्टार्ट दिस विद dy/dx y² + 1 e पावर -x। तो पहला स्टेप क्या होगा सर, बिल्कुल सेपरेटिंग वेरिएबल्स, मीन y वाले हम लेफ्ट पे रख लेते हैं, x वाले राइट पे रख लेते हैं। तो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी हैव 1/1 + y²। ये y² 1 + y² इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये dx डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। e पावर -x इसको दोबारा ऊपर ले गए, पॉजिटिव में लिख दिया है। तो यहाँ तक अगर आप गौर करें तो बेटा y भी एक तरफ हो गया है और x भी एक तरफ हो गया। देखें कोई कंफ्यूजन। अब क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब क्या करेंगे, जैसे वेरिएबल सेपरेट होते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो बाय इंटीग्रेटिंग वी हैव 1 + y² e पावर x, और 1/1 + y² की इंटीग्रेशन क्या होती है, याद है 3.5 में हमने बहुत ये इसको यूज किया था, और वो थी 1 + 1/x² की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट इनवर्स x, और e पावर x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, e पावर x ही होती है। सो दिस विल बिकम टेंजेंट इनवर्स y e पावर x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
अब अगर आप आंसर देखें तो राइट साइड पे टेंजेंट है, इधर राइट पे टेंजेंट नहीं है, तो हम दोनों तरफ टेंजेंट ले लेते हैं। ये टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स से वैसे चला जाएगा, तो ये y किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट ई बार एक्स प्लस सी। तो यही नहीं प्रूव करना था, बात खत्म हुई। अब ठीक है सर, कलर रेड कर दिया, जो ग्रीन वो 3.8 को पढ़ रहे थे पिछली दफ़ा। चले जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कोशिश की इसको थॉरली आपको करवाने की। फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर लिया करें। मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं साथ जो भी है मैं पूछता है मैं दे देता हूँ। आप मेरे साथ डिफरेंट चीज़ें शेयर ज़रूर किया करें, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हो वो ज़रूर किया करें, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम को वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं ज़रूर उसको ऐड करूँ। अच्छा जी, और अक्सर मैं स्टूडेंट का नेम लेके भी बता देता होता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने मुझे बताया होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ स्टूडेंट से सीखता हूँ। एक एग्जांपल थी पेज नंबर 171, एक एग्जांपल थी स्मार्ट सिलेबस में 3.8 की, और ये मैंने इसके साथ अभी इसलिए की है कि जो अभी क्वेश्चन की एक्चुअली वही रिपीट होने जा रहा है। तो यही वाला काम किया था ना, डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 ई बार एक्स। तो यही अब हम करके हटें, और इसको अब एक्चुअली ये मेथड 2 की बात चल रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे। सो बाय सेपरेटिंग वेरिएबल वी हैव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स हमने कर दिया है, ठीक है। और राइट साइड पे क्या आ गया, एक्स, ये ई पार एक्स बेटा डिनोमिनेटर में, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर में जाके पार क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर आप गौर देखें, गौर करें तो वेरिएबल जो आपके हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। और जैसे वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल इंटीग्रल। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अगर आप गौर करो तो ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है जो भी हम करके हटे हैं। सो बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंस करके आप फार्मूला लिख लेंगे। और फार्मूला आपके पास बेटा क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स का होता है। इधर वेरिएबल y है तो ये टेंजेंट इनवर्स y आ जाएगा। ई पार एक्स की इंटीग्रेशन ई पार एक्स ही होगी, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। टेंजेंट खत्म करना है, दोनों तरफ टेंजेंट ले लीजिएगा, बिल्कुल सी द कांस्टेंट। ये चूंकि बुक की एग्जांपल है, मैं वही सारी वर्डिंग लिख रहा हूँ, तो ये टेंजेंट दोनों तरफ ले लेंगे। अगला स्टेप ये आ जाएगा, टेंजेंट ई पार एक्स प्लस सी विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमने बेटा निकालना था जनरल सोल्यूशन, कोई मसला जी। तो चूंकि ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते थे, सेम ही आप कह रहे, तो इसलिए मैंने इसको साथ कर दिया। मुश्किल बात, ठीक है, चलें आगे। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। यू हैव टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू -y। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगले 2-3 क्वेश्चन जो है इस टाइप के। अच्छा जी, सबसे पहला काम, अब वही काम, बड़ा सिंपल मेथड हमारा चलेगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यस, सेपरेट वेरिएबल। एक्स वाले एक तरफ कर लें, वाई वाले एक तरफ कर लें। नॉर्मली हम वाई को लेफ्ट पे रख रहे हैं, एक्स को हम क्या करते हैं राइट पे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गए वेरिएबल सेपरेट, नहीं, वाई एक तरफ तो नहीं ना हुआ, तो इस वाई को भी उठाओ, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 1/y dy माइनस। अब हुए वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, बिल्कुल। जैसे वेरिएबल सेपरेट होते हैं हमने क्या करना है, इसको हमने इंटीग्रल ले लेना है। तो बाय टेकिंग इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/y dy, इधर क्या आ जाएगा -1। 1/y की इंटीग्रेशन अभी पेज 125 पे log ऑफ x आ जाएगी 1/x की, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x। अगेन मॉडुलस की फॉर्म में लिखेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखिएगा, तो log ऑफ y, 1 की इंटीग्रेशन x है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वैसे हम c लिखते हैं, यहाँ पे मैं c1 लिख रहा हूँ। ये क्यों लिखा है ये भी आपको आगे पता चल जाता है, पहले यहाँ तक देखते हैं। c भी कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है जी। पहले देखिएगा कि यहाँ तक ओके, चलें आगे। अच्छा, अब लॉग की वही प्रॉपर्टी कि एक तरफ से लॉग खत्म करें तो दूसरी तरफ जो भी होता है वो ई की पावर में आ जाता है। तो क्या आ जाएगा, ये लॉग खत्म किया है तो ई की पावर क्या आ जाएगी, c1 माइनस एक्स, ऐसे ही है। अब ये ई पावर c1 माइनस एक्स है, ई पावर c1 को मैंने सेपरेट कर लिया है, और ई पावर माइनस एक्स को सेपरेट कर लिया है। कैसे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती, पावर इकट्ठी हो जाएगी, तो मैंने इनको सेपरेट कर लिया है। ये क्यों किया है, कलर भी मैंने यूज किया है। ई पावर c1 किसके इक्वल होगा, देखें ई कांस्टेंट है, 2.71 वैल्यू होती है। c1 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट की बात जब कांस्टेंट लेंगे तो वो भी तो आएगा, क्या आएगा, वो भी
कांस्टेंट होगा, हमें नहीं पता क्या है, होगा ये कांस्टेंट ही। सो इस पूरे की जगह मैं सी लिख सकता हूँ, ये जो ई पास C1 की जगह, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। इसलिए पहले मैंने C1 इन्वॉल्व किया था, आंसर एंड में मैं सी लाना चाह रहा था, आपका बुक का आंसर बनाना चाह रहा था। अक्सर ऑब्जेक्टिव ही आ जाता है इस क्वेश्चन का भी। सो योर लास्ट आंसर इज y इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस एक्स। एक चीज बता दूं, चैप्टर 3 के पास 8 ईयर पेपर मैंने अपलोड कर लिए हैं। जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहे, मैंने सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं, सोल्यूशन बताई हुई, आंसर बताए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग। जो अक्सर कहते हैं जी हमें कोई गेस दे दें, ये गेस ही है। अगर आप पास्ट ईयर पंजाब बोर्ड में वैसे रिपीटेशन होती है, तो आप ये पंजाब स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड उसमें से देख लें। ऑब्जेक्टिव तो सारे तैयार करें, लेकिन क्वेश्चन वही जो स्मार्ट सिलेबस वाले हैं, तो आपके लिए इंशाल्लाह एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चैप्टर 3 1 2 3 तक के मैंने कर दिए हैं। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा, पहले ये चैप्टर कह रहा हूँ, उसके बाद अगर टाइम हुआ तो मैं वो भी कर दूँगा, रिमेनिंग बाकी 4 5 6 7। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। अगेन यू हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस टाइम y dx डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर प्लस x dy इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, पहला काम फिर वही, बाय सेपरेटिंग वेरिएबल। यस, सो वी हैव y dx प्लस x dy। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस x dy उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे y वाले रखने, राइट साइड पे x वाले, तो क्या आ जाएगा, ये dy इधर आगे, बल्कि इसको इधर लिख लेते हैं, 1/x dx है माइनस 1/y dy। इसमें x वाला लेफ्ट पे कर लिया है, y वाला राइट पे कर दिया है, तो जैसा मर्जी कर लें, हमने सेपरेट ही करना था। और जैसे ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल इंटीग्रेशन करते हैं। सो बाय अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, देखिएगा जी, बिल्कुल आप लेफ्ट पे एक्स वाला जरूरी नहीं कि लेफ्ट पे एक्स ही रखना बच्चे, आप राइट पे भी कर सकते हैं। एट द एंड आप लेफ्ट पे ले आते हैं यार, कोई मसला नहीं। चले जी, 1/x की इंटीग्रेशन बताएं। यस, log ऑफ x 1/y की, अगेन log ऑफ y, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ x माइनस log ऑफ y। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की जगह मैंने log ऑफ c लिख दिया, सारे log हो गए। अब log की प्रॉपर्टीज का हम यूज करने जा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, पहले तो ये नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, log माइनस log ऑफ y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल प्रेजेंस करके लिखता जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यू कैन राइट इट एज log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ सी। दोनों इक्वल हैं, दोनों log हैं, कैंसिल तो नहीं है, log खत्म हो जाएगा। सो एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, सी, विच इज योर फाइनल आंसर। तो मुश्किल बात, ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट। ओके है जी, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और dy by dx 1 minus x over y। सबसे पहला काम, बिल्कुल सेपरेटिंग वेरिएबल। यस, सो सेपरेटिंग वेरिएबल, y को एक तरफ कर लें, ये y है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड इधर आगे हो गया है, ये तो सिंपल ही हो गया, एक ही स्टेप में हो गया है, कोई बात नहीं। तो y एक तरफ हो गए, x एक तरफ। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर क्या आ जाएगा, y dy, इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स dx। पार रूल लगेगा, इधर 1 को लहदा कर लेते हैं, इधर x को लहदा कर लेंगे, तो पार रूल में क्या आ जाएगा बेटा, y है, तो y स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, x का इंटीग्रेशन क्या होगी, पार रूल लगाएंगे, पार में क्या ऐड करेंगे, उसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक कंफ्यूजन, अगेन मैंने c1 लिखा है बिकॉज एंड में मैं c बना रहा हूँ इसको, तो मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, तो बनाते हैं जी। ये फ्रैक्शन आपको काफ़ी नज़र आ रही है, फ्रैक्शन में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई या 2 से हर एक को मल्टीप्लाई कर लें। तो जब इससे करेंगे तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये 2x है, इधर 2 आ गया, और 2c1। अब 2c1 क्या है, c1 कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर कांस्टेंट है, तो 2c1 को हम c लिख सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ज़रा अच्छा लगता है c की फॉर्म में लिखना। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे ही है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रही है चीज, बिल्कुल x कॉमन आ रहा है, तो x इंटू 2 माइनस एक्स आ रहा है, ऐसे ही है। ये लेंगे, ये इसकी सोल्यूशन आ गई, तो मुश्किल बात।
तो आप देखें क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज है और ऑब्वियस बात है ये भी उसी की कंटिन्यू है जो हमने किया हुआ है, सिर्फ क्या है कि प्रैक्टिस। ठीक है, इंटीग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी ख़त्म हो जाएगी, मैंने पूरी कोशिश की है। और सबसे पहला जो है स्मार्ट सिलेबस का जो चैप्टर है वो यही वाला मैंने कंप्लीट किया, आपको ये बात बताऊं, क्योंकि यही टफ था। तो मेरी कोशिश होती है टफ वाली फॉर्म आपको पहले करवाई जाए, इसके बाद इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है मैं बाकी चीज़ें भी करता जा रहा हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या होगा, सेपरेटिंग, बिल्कुल वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वाई ओवर एक्स, वाई को लेफ्ट पे ले आए, डिवाइड हो जाएगा, dx उधर चला जाएगा, तो ये भी एक ही स्टेप में वेरिएबल सेपरेट हो गए। नेक्स्ट क्या करेंगे, बिल्कुल इंटीग्रेटिंग, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर वाई और एक्स स्क्वायर का ये पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे तो 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, सिंस करके मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। राइट साइड पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मीन एक्स पावर -2 के लिए यस पावर रूल लगेगा। दोनों मैंने सिंस करके फार्मूलाज लिखनी है ताकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए। तो 1 ओवर वाई को क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ वाई, अगेन मॉडुलस की फॉर्म में लिखिएगा, -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस c1, और सिंप्लीफाई करते हैं तो लॉग ऑफ वाई एक्स पावर -1 ओवर 1 प्लस c1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं जी, तो ये आ जाएगा एक्चुअली एक्स पावर -1 है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब वही काम एक तरह से लॉग खत्म करेंगे तो राइट साइड पे जो भी है वो ई की पावर में आ जाएगा, तो ई पावर -1 ओवर एक्स प्लस c1। तो मुश्किल बात, तो बेटा ये आ जाएगा ई पावर c1 आप अलहदा कर लें, ई पावर -1 ओवर एक्स अलहदा कर लें, तो ई पावर c1 एक्चुअली ये कांस्टेंट ही होगा, इसकी जगह पे हम c लिख सकते हैं। सो योर फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू c ई पावर 1 ओवर एक्स। देखिएगा तो कंफ्यूजन, चलें आगे। चलेंगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका बेटा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। You have to solve the given differential equation. This time x dy plus y into x minus 1 dx is equal to 0. Again पहला काम वही, you have to separate the variable. एक तरफ y एक तरफ x, तो ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। So this will become -x minus 1 over x और 1 over y। नेगेटिव को जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, और ये x से कैंसिल हो डिवाइड हो रहा है, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों से x डिवाइड हो रहा था, तो ये 1 ओवर एक्स आ जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेरिएबल हो गए जी सेपरेट। ठीक है, dx एक्चुअली ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दिल में रखिएगा, अकेला ये -1 नहीं है सी, तो बाय इंटीग्रेटिंग, बल्कि ब्रैकेट डाल ही दो यार, उसमें ज़रा एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, क्योंकि -1 जो ना वो अकेला नज़र आ रहा है, क्योंकि बुरा लग रहा है। सो हम क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पे एक ब्रैकेट कर देते हैं ताकि dx उन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। कोशिश किया करें बेटा प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम जो भी आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूज़ किया करें, शॉर्टकट की तरफ ना जाया करें। एक तो आपको समझने में आसानी होती है और एक चेकर को होता है यार नहीं बच्चे ने समझ के किया है, तो छोटी मोटी जो भी चीज़ नज़र आए उसको करेक्ट कर लिया करो। मैं खुद आपसे कहता हूँ कि यार बताया करो, हो तो करेक्शन की तो हमें टेंशन ही कोई नहीं। सही है, चलें जी देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम कर चुके थे जी, बिल्कुल ये ब्रैकेट थी, मैंने नेगेटिव को एक्चुअली किया, x ओवर x आ जाएगा 1, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, x दोनों से डिवाइड हो रहा था। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 ओवर y dy, 1 -1 को अलहदा कर लिया और 1 ओवर x को क्या किया हमने, अलहदा कर लिया है। अब बेटा 1 ओवर y की इंटीग्रेशन सेंस करके फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1 ओवर x का आ जाएगा log ऑफ x, सिमिलरली 1 ओवर y की आ जाएगी log ऑफ y, 1 की इंटीग्रेशन x एंड देन log ऑफ x। तो करते हैं जी, log ऑफ y -x log ऑफ x, लगे आज c के साथ भी log लगा दिया, अच्छा लग रहा है। log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बिल्कुल दोनों ऐड हो रहे हैं, तो log की प्रॉपर्टी के ऐड हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई देम, सो ये आ जाएगा log ऑफ cx। तो मुश्किल, ओके तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, log ऑफ cx राइट को लेफ्ट पे ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा,
लॉग ऑफ सी एक्स इधर आगे नेगेटिव। अब नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, दोनों लॉग अलग अलग अच्छे नहीं लग रहे, इनको इकट्ठा करते हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। सो ए और बी कलर लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी है वो साथ साथ में लगाता जाता हूँ। सो ये क्या आ रहा है, y ओवर सी एक्स, ठीक है, y ये सी एक्स इधर आके डिवाइड हो गया। वही प्रॉपर्टी लॉ खत्म कर रहे हैं तो राइट साइड पे जो भी होगा वो ई पावर में आ जाएगा। तो मुश्किल बात, तो ये ई पावर एक्स हो गया नेगेटिव में, तो ये सी एक्स डिवाइड हो रहा है, उधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस तरह का भी हम पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये देखें y इज इक्वल टू सी एक्स ई पावर माइनस एक्स। तो मुश्किल बात जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है, यू हैव टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके जी, पहला स्टेप क्या होगा, बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, मीन एक्स वाले एक तरफ कर लें, वाई वाले एक तरफ कर लें। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। ये डी एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मुश्किल बात नहीं। तो अब एक ही स्टेप में हो गए जी सेपरेट वेरिएबल। ओके, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैसे इसको लहदा डिवाइड कर लेते हैं। चले अगले स्टेप में मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर ओवर एक्स था और 1 ओवर एक्स, इसी तरह वाई ओवर वाई एंड 1 ओवर वाई, और साथ ही मैंने इंटीग्रेशन ले ली। ऐसे इधर ही एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते तो फिर इजी जरा हो जाना था, अच्छी प्रेजेंटेशन हो जानी थी। खैर ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 ओवर एक्स है, ये 1 आ जाएगा 1 ओवर वाई। अच्छा ये राइट वाला मैंने लेफ्ट पे लिखा है क्योंकि वाई लेफ्ट पे ज़रा अच्छा लगता है, तो सेपरेट वेरिएबल करते हुए वाई राइट पे इजी था, तो दोनों मैंने साइड को शफल कर दिया। अब बेटा सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन y आ जाएगी 1 ओवर वाई लॉग ऑफ वाई, x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 और 1 ओवर x की आ जाएगी लॉग ऑफ x। तो एक तो लॉग इसमें इन्वॉल्व हो गया है, ऐसे ही है सर, तो करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा y, यानी कि 1 की आ जाएगी y लॉग ऑफ y एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस लॉग ऑफ x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगेन मैंने लॉग ऑफ c कर दिया। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट मीन इस y को जरा मैं और चेंज करने लगा हूँ। कैसे, देखें y इज इक्वल टू y होता है, देख सकते हैं, और log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है, ln ऑफ e 1। तो y इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y log ऑफ e, दोनों इक्वल होंगे। log की एक प्रॉपर्टी है कि ये एंगल की पावर हो या log से पहले हो तो ये e की पावर में चली जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ये log ऑफ e पावर y, याद आ रहा है, तो y को उठाया है और e की पावर में ले गए। तो क्या इस y की जगह पे हम लिख सकते हैं log ऑफ e पावर y। एक्चुअली ये वाला जो y था इसके साथ log था, इसके साथ नहीं है, तो मैंने इसको भी log में ही कन्वर्ट कर दिया ताकि सारे एक ही जगह y हम कर सकेंगे। अल्टीमेटली हमें यही चाहिए, तो मुश्किल बात भी। तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये स्टेप ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। सो इसकी जगह मैंने log ऑफ ई वाई लिख दिया है, ये y है, log की प्रॉपर्टी है, दो चीज़ें प्लस हो रही होती हैं तो क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये सी एक्स आ जाएगा। इधर भी दोनों प्लस हो रही हैं तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया है, ये log ऑफ सी एक्स आ गया है, दोनों तरफ यही प्रॉपर्टी लगती है, देखिएगा तो मुश्किल बात। अब बेटा ये प्लस log ऑफ सी एक्स राइट से क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट पे आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है log की, बिल्कुल दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे, तो a ओवर b, तो ये क्या आ जाएगा y e पावर y ओवर सी एक्स। तो मुश्किल बात। अब वही काम एक तरह से लॉ खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा ई की पावर में, अगर इसमें वो मॉडुलस लगा दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, लिखते लिखते हो गया, ठीक है जी। तो y क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है सी एक्स, यानी कि एक तरफ लॉ खत्म किया दूसरी तरफ ये आ गया, तो मुश्किल बात। तो ये आ जाएगा y ई पावर वाई सी एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर, मॉडुलस का साइन लगा लीजिएगा यार, सही है, तो मुश्किल बात नहीं। तो यही बेटा आपने इसका आंसर चेक करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन निकालना। ओके, चले आगे। चले नेक्स्ट एक, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, यू हैव टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन वही फिर मजे का काम स्टार्ट हो रहा है, वही सिलसिला, मीन यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल फर्स्ट।
तो dy है ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये x dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड x dx 1/2 x dx। तो एक ही स्टेप में वेरिएबल सेपरेट हो गए, ठीक है। और जैसे ही हमारे वेरिएबल सेपरेट होंगे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ओके, एंड क्या आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन, यस, टेंजेंट इनवर्स x। अगर x वेरिएबल है, इधर y है, तो टेंजेंट इनवर्स y, x का पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस c, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये x स्क्वायर ओवर 4c। तो इस टेंजेंट को तो उधर लेके जाना है, मीन दोनों तरफ टेंजेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं एक स्टेप छोड़ दिया है, शॉर्टकट कर दिया है। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट x स्क्वायर ओवर 4 प्लस c। आपको क्वेश्चन में मैंने करके बताया, दोनों तरफ टेंजेंट लेके कर लीजिएगा, उठा के हम उधर नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये आ गया इसका फाइनल आंसर, कमर्शियल बात नहीं। चलें आगे। ओके जी, 9 क्वेश्चन के बाद देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में से इंक्लूड किया है। यस, क्वेश्चन नंबर 13। काफ़ी सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। You have to solve the given differential equation secant square x tangent y dx secant square y tangent x dy। सबसे पहले वही काम, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एक तरफ y वाले रख लें, एक तरफ क्या करेंगे x वाले। तो मैं क्या कह रहा हूँ, dy वाले लेफ्ट साइड पे रहने दिए हैं, ये dx वाला सारा पोर्शन उठा के उधर ले गया हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया। तो मुश्किल बात, थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया, परेशान ना होइएगा। अब बेटा y वाले इस तरह ले जाएंगे, x वाले इधर आ जाएंगे, तो ये टेंजेंट x इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये टेंजेंट y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों के टेंजेंट अपनी अपनी जगह पे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर y टेंजेंट y माइनस सीकेंट स्क्वायर x ओवर टेंजेंट x। समझ आ रही है बात की? x एक तरफ हो गया है और y क्या किया है, एक तरफ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन, साइन तो चलो लिख दी है, बताएंगे कौन सा रूल लगेगा। यार मैंने आपको बताया था जब हम 3.2 कर रहे थे कि आपका मोर देन 80-90% आपका पार रूल से इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी पार रूल लगेगा, और पार रूल में मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। टेंजेंट वाई होल पार -1 हो जाएगा, टेंजेंट के साथ डेरिवेटिव है, इधर टेंजेंट के साथ क्या है, डेरिवेटिव है, और जिसका डेरिवेटिव है पार रूल अप्लाई करेंगे, तो इसके साथ भी लॉग है, तो मॉडुलस लिख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ टेंजेंट वाई, इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स। नेगेटिव ये बाय था, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मैंने लॉग ऑफ सी लिख दिया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अब बेटा ये नेगेटिव है, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये log ऑफ सी एज इट इज है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू कैन मल्टीप्लाई देम बाय tan x एंड tan y। दोनों लॉग इक्वल है, दोनों तरह लॉग हो गया है, तो ये आपके पास टेंजेंट x टेंजेंट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c। तो मुश्किल बात, ओके। चलें जी आगे चलते हैं फिर। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। अगेन फर्स्ट स्टेप इज यू जस्ट हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स, मीन एक तरफ x करेंगे, एक तरफ y करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस सीकेंट x है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, y इधर ही रखना है, ये dx को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा टेंजेंट y dy सीकेंट x dx। अच्छा, टेंजेंट को उसने साइन ओवर कॉस भी लिख लिया, और ये नेगेटिव को बोरो कर लिया इधर, क्यों किया है ये अब आप ज़रा सोच के बता दें। इसने तो लिख दिया है, इसकी मेहरबानी है। चलें, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, पहले ये ज़रा समझो। टेंजेंट y था ना, तो उसको इस तरह साइन ओवर y लिखा है, ये नेगेटिव इस तरफ ले आया, या नेगेटिव से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लें। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। अब देखेंगे क्यों इसको साइन कॉज में ले गया और क्यों इधर नेगेटिव की ज़रूरत पड़ी। शाबाश, सोचिएगा। चलें रूल देखें कौन सा लगेगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल, अब तो पावर रूल आपको समझ आ गई है। सो कॉज वाई, इसके साथ इसका डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव साथ है, तो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, और नेगेटिव आना है तो लॉग आ जाएगा। सीकेंड की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। एक तो पहले ये पावर रूल की मैं लिख रहा हूँ, और सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन बेटा क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो कांस्टेंट अगर अकेला रह गया था,
इसको भी लॉग की फॉर्म में लिख लिया है, सो ये लॉग ऑफ सी। फिर देखें तो लॉग दोनों प्लस हो रहे हैं तो आपस में क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा सी को ज़रा बाहर लिख रहा हूँ, सी इंटू सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, दोनों तरफ बेटा लॉग इक्वल हैं। सो दिस विल बिकम कॉस वाई इज इक्वल टू सी इंटू सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो मुश्किल बात नहीं, ठीक है जी। अब चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इजीएस्ट क्वेश्चन में है ये भी, 18 क्वेश्चन है। सो हम क्वेश्चन नंबर 18 को देख रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन ये है, यू हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखने में ये बड़ा हैवी लग रहा है लेकिन बड़ा मजे का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपको। मीन सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो करेंगे वेरिएबल सेपरेट। मीन वाई वाले एक तरफ करें, एक्स एक तरफ। वाई में गरीब ये डी वाई ही है, तो ये बाकी डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में वेरिएबल हो गए सेपरेट। और जैसे वेरिएबल सेपरेट होते हैं हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसकी इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो 1 आपके पास है, 1 की इंटीग्रेशन y है। इधर कौन सा रूल लगेगा बताएं ज़रा, राइट साइड पे। और भाई आज आगे एक ही रूल हम लगाते हैं, तो पार रूल लग रहा है। कैसे, बेस का डेरिवेटिव, ठीक है, ये पार होल पार ऊपर जाकर -1 होगी। ई पार एक्स का डेरिवेटिव ई पार एक्स है, ई पार माइनस एक्स का ई पार माइनस एक्स। फिर पार का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, तो ये माइनस, तो मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है। बेस का डेरिवेटिव साथ बना हुआ है तो लॉग वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, पार चुके -1 है। सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स प्लस सी। तो मुश्किल बात, मॉडुलस डाल दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ बेहतर है मॉडुलस डाल दें, बुक वाला नहीं डाल रहा। अगर आप देखिए मोस्टली इसमें आंसर, स्पेशली मैं इसी के चले बता रहा हूँ, इसका उसने मॉडुलस नहीं डाला होगा, लेकिन कोशिश करो आप लगा लो, क्योंकि कुछ टीचर इसको बहुत बुरा समझते हैं, ठीक है। तो हम उससे बचने के लिए लॉ के साथ ये कर रहे हैं जी। तो ये था जी आज की आपकी एक्सरसाइज। काफ़ी हैवी किस्म की एक्सरसाइज इन सेंस थ्योरेटिकली थी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन को साथ लेके चलने की, थ्योरी थोड़ी सी करवा दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी यूट्यूब पे भी इसकी। अब जो है जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मैं सेकंड चैप्टर की 1-2 एक्सरसाइज रहती हैं, पहले उसको मैं करूँगा, देन फिर जो टाइम होगा मैं इंशाल्लाह करता जाऊँगा। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह कोशिश करके, जितना फर्स्ट ईयर का मैंने कंप्लीट किया आपका भी मैं कर दूंगा मैक्सिमम पूरा। देखते हैं, मेरी पूरी कोशिश है, फ्री नहीं बैठता हूँ, हर टाइम पे कोई ना कोई आपकी काम चल रहा होता है, तो जितना हुआ मैं पूरा आपका करके दूंगा, मैक्सिमम एक्सरसाइज आपकी करके दूंगा, ठीक है जी। चलें अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।